कहानी की शुरुआत में हम टोक्यो में एक आम सा दिन देखते हैं जहां लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे और कोई ट्रेन पकड़ने में मसरूफ था ताकि वो अपने सही से सारे काम अंजाम दे सके। फिर जब सारे लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं तो ट्रेन दौड़ने लगती है और सारे अपने अपने मोबाइल फोन्स में बिजी हो जाते हैं। तभी एक बोतल का ढक्कन लुढ़कते लुढ़कते अंदर आता है और जिसके बाद सबके मोबाइल में नेट ऑफ हो जाता है। उस ढक्कन के गायब होते ही सबको अर्थक्वेक का मैसेज आता है और ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगती है। वहाँ पर वो एक होल के पास पहुँचते हैं। जैसे ही वो ट्रेन उस होल के अंदर जाती है सबको एक ज़ोरदार झटका लगता है और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आती है तो वो फ़ौरन से बाहर निकलते हैं। वो ये सब मंजर देखकर बहुत हैरान थे क्योंकि जहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, अब वहाँ पर सिर्फ एक जंगल ही था और वहाँ पर बंजर ज़मीन भी थी। सबको इस हालत में देखकर शिरहामा नामी लड़का सबको हौसला देता है क्योंकि वो एक फायर फाइटर था और इसी में उसकी एक साथी मिल जाती है जो कि उसकी मदद करती है। उसका नाम था हटेनो। हटेनो शिरहामा को तब से पसंद करती है जब वो उनके क्लास में अपना डेमो देने आया था। मतलब कि हटेनो भी फायर फाइटर का कोर्स कर चुकी है। अब रेलवे स्टेशन का स्टाफ बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उस ट्रेन के उन डिब्बे गायब हो चुके हैं जिसमें यानी वो लोग बैठे हुए थे। अब हैरत की बात यह है कि एक डिब्बा में तो वो सारे लोग थे, यानी कि एक और डिब्बा गायब है। यहाँ पर वो लोग उस ट्रेन के डिब्बे को ढूंढने चले जाते हैं और अगली साइड पर शिरहामा भी वहाँ पर आगे को बढ़ने लगता है और सारे लोगों को लेकर। सामने से रोशनी दिखाई देती है तो वो खुश हो जाते हैं कि शायद उन्हें वो लोग मिल गए हैं। वहाँ से दूसरी टीम को भी रोशनी नजर आती है तो वो कहते हैं शायद ये वही लोग हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी उम्मीद टूट जाती है क्योंकि वो वही लोग थे जो उनकी टीम के थे। दूसरी तरफ शिरहामा और हटेनो लोग वहाँ पर बाहर सूरज को देखते हैं। जब वो उसकी ऊंचाई पर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। वो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वापस टनल की तरफ पहुँचते हैं। आकर वो सब मेंबर्स को बताते हैं कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, लेकिन किसी को यकीन नहीं आता। तब वो इन्हें मूवीज़ दिखाती है और वो लोग डर जाते हैं। अब देखते ही देखते 7 घंटे गुजर जाते हैं और इनकी मदद को कोई भी नहीं आता। अब इन सबको भूख सताने लगती है तो इनके पास जो कुछ भी स्नैक्स पड़े हुए थे वो इन्हें शेयर करना थे और अब वो लोग स्नैक्स इकट्ठे कर लेती हैं। तभी वहाँ पर रेहाना नाम की लड़की सबके बैग्स चोरी चोरी चेक करती है ताकि उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए। रेहाना को यहाँ पर नोया के बैग में से एक जेल का लेटर और कैंची मिलती है। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताती है कि ये क्रिमिनल है। नोया उन सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कोई भी इसकी बात नहीं मानते। अब नोया को बाहर ही रहना था। वहाँ पर एक लड़की अपने फ्रूट सबके साथ शेयर करती है जो कि वो साथ लेकर आई थी। वहाँ पर एक लड़का फ्रूट खाते वक्त अपनी पिक बनाता है तो फिर उसे पता चलता है कि रहना सबके बैग में से चोरी कर रही थी। तभी शिरहाना और हटेनो डायनो को बाहर से लेने चलते हैं। शिरहाना और हटेनो डाया को बचा लेते हैं। वहाँ पर वो उन्हें बताता है कि वो एक हेयर ड्रेसर है जिसकी वजह से उसके बैग में कैंचियाँ थी, लेकिन यहाँ पर वो उस जेल वाले लेटर का राज अभी तक नहीं खोलता। यहाँ पर रात हो जाती है और कुछ लोग सो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ अभी भी परेशान था। वहाँ पर अगले दिन सबको ये उम्मीद कर लेते हैं कि यहाँ से अब कोई भी जिंदा वापस नहीं बच के जा सकता, लेकिन तभी शिरहामा सबको उम्मीद दे रहता है कि वो सबको बचाएगा। ये सुनकर नोया को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम इन सबको कैसे बचाओगे और तुम सब इनकी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो अब ये कहानी पास्ट में जाती है जबकि शिरहामा की गलती की वजह से उसका दोस्त ने अपने दोनों पाँव गंवा दिए थे। तभी उसने प्रॉमिस किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेगा। तभी शिरहामा और हटेनो लोग खाने की तलाश में निकलते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर हमें नोया की भी पास्ट की स्टोरी नज़र आती है। नोया एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो हेयर ड्रेसर बन गया जिसकी वजह से उसने अपनी कहानी पलट दी और वो अपने छोटे भाई पर ध्यान नहीं देता था। इसी वजह से वो क्रिमिनल बन गया। जिस दिन वो इस ट्रेन में बैठा उस दिन वो अपने भाई को जेल से लेने जा ही रहा था। अब वो लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा आईफल टावर नज़र आता है और बायोलॉजिस्ट को एक पौधा नज़र आता है जो कि 2026 में कंप्लीट होने वाला था। दरअसल ये पौधा 2023 के बाद लॉन्च होने वाला था। अब इन्हें सब कुछ समझ आ गया था कि ये लोग फ्यूचर में आ गए हैं। यहाँ पर जापान में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ट्रेन के 2 डिब्बे गायब हो चुके हैं क्योंकि उस ट्रेन के डिब्बों में कम से कम 100 लोग थे। यहाँ पर हिटेनो, शिरहामा, नोया और वो बायोलॉजिस्ट पानी की तलाश में निकलते हैं क्योंकि यहाँ सबको बहुत ज़ोर से प्यास लग गई थी। बायोलॉजिस्ट यहाँ पर उन्हें बताता है कि यहाँ पर पानी मिलने के आसार है क्योंकि उसे वो यहाँ पर ऐसा पौधा मिला था जो नदी के करीब ही उग सकता है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और एक उन्हें चट्टान नजर आती है। शिरहामा रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। उन्हें पानी तो मिल जाता है लेकिन वहाँ पर एक भयानक मंजर भी देखने को मिलता है। जहाँ पर टोक्यो शहर था वहाँ पर वो
सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी था। यहाँ पर शिरहामा वापस आकर सबको मूवी दिखाता है कि जहाँ पर ऐसा कि 2026 में क्या हुआ कि टोक्यो शहर ही सारा कुछ तबाह हो गया, लोगों के ऊपर हमले भी होने लगे थे और इस बात का किसी को यकीन नहीं आता। उनका मानना था कि यहाँ पर उनके सिवा और कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है और सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इतनी देर बाद उन्हें पानी पीने को मिला था। वो पानी स्टोर कर लेते हैं और जी भर के पीते भी हैं और स्टोर इसलिए करते हैं ताकि वो बाद में काम आ सके। कल को हम देखते हैं कि बायोलॉजिस्ट को कुछ बेरीज और कुछ प्लांट्स मिल गए थे जिससे वो खा सकते हैं। यहाँ पर लोग बाहर आ गए थे खाने की तलाश में ताकि सारे खाना खा सकें, लेकिन यहाँ हटानो गलती से कुछ गलत बेरी खा लेती है जिसे देखकर शिरहामा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि शिरहामा भी हटानो को पसंद करता था। शिरहामा हटानो को डब्बे में ले आता है और फाइनली वो अब बिल्कुल ठीक तरह से ठीक हो चुकी थी। अब यहाँ पर हर कोई एक दूसरे की मदद करता है ताकि हर कोई अच्छी तरह लाइफ सर्वाइव कर सके। ये लोग सारा दिन मेहनत करते और रात को पार्टी करते। बायोलॉजिस्ट कहता है कि यहाँ पर एक नदी हो सकती है। तभी शिरहामा उसके साथ पैसेंजर और बायोलॉजिस्ट नदी को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पैसेंजर को कोई चीज़ बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है। शिरहामा जल्दी से उसे डब्बे में ले आता है और वो जड़ी बूटियों की मदद से उसे ठीक भी कर लेती है। यहाँ पर याशी आता है जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। याशी को जाल बनाने आते थे जिसकी मदद से वो उनको पकड़ सकते हैं जो इन पर हमला करते हैं। अब सारे इसकी बात मान लेते हैं और जाल बनाने का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम शिरहामा और हटानो को साथ देखते हैं और उन दोनों की नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जिसका पीछा करते करते वो एक नदी पर पहुँच जाते हैं और रात तक उसके कहने तक इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर वो उस बच्चे की मदद से दूसरे डब्बे के अफरादों से मिलते हैं। यहाँ पर उन्हें यमामोटो नज़र आता है जिसके कहने के मुताबिक वो कहता है कि हम 2060 यानी फ्यूचर में आ गए हैं। वो बताता है कि यह सब कुछ इसलिए हुआ जब सारे स्पेस में जाने के लिए सैटेलाइट्स एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी वो यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन तभी एक सैटेलाइट एस्ट्रोनॉट से टकराई और सारी दुनिया तबाह हो गई, जो कि 2026 में ही हो गया। यहाँ पर यमामोटो ने एक रेडियो भी ठीक किया जो अभी तक ख़राब था। यमाना की बात सुनकर वो सारे ये फैसला करते हैं कि शायद गॉड ने उन्हें फैसला दिया है कि आप लोग अपनी धरती को बचा लो। यहाँ पर सारे एक उस नदी में नहाते हैं, बाथरूम बनाते हैं और मछलियों से अपनी पेट पूजा भी करते हैं। यहाँ पर यमाहाशी एक टॉय बनाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी थी जो उस बायोलॉजिस्ट को मिला था। याशी फौरन यमामोटो को उस पत्थर के बारे में बता देता है और कुछ खाना मिलने पर उसको कहता है कि वो इस ग्रुप की हर इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचाएगा। यहाँ पर हटाना और रीना की एक बात पर लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से रीना उसको एक गड्ढे में धक्का दे देती है। वहाँ पर उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो हटाना को वहाँ से निकाल कर जाने ही लगे थे जहाँ के दूसरे डब्बे के 3 लड़के उन्हें आकर देख लेते हैं। वहाँ पर रीना तो किसी तरह भी भाग जाती है, लेकिन वहाँ पर हटानो फंस जाती है। रीना आकर सब मेंबर्स को बताती है कि वहाँ पर ऐसे हो गया है। अब शिरहामा, नियामो और बहुत सारे पैसेंजर्स हटानो को वहाँ ढूंढने निकलते हैं। वहाँ पर दूसरे लीडर के पास यमामोटो के पास आते हैं। यमामोटो से कहता है कि यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन शिरहामा को लग रहा था कि शायद हटानो यहाँ पर ही है। तभी वो सबसे कंफर्म करने लगता है। यहाँ पर यमामोटो से उस डेड बॉडी के बारे में भी बताता है कि वो आदमी ज़्यादा ही हाइपर हो रहा था और यमामोटो को मारने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने सेल्फ डिफेंस के लिए उसे मार दिया। तभी शिरहामा वापस जाकर वेपन्स बनाने की तैयारी करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि दूसरा ग्रुप पावरफुल है और वो इन पर हमला भी कर सकता है। यहाँ पर हटानो बचते बचाते किसी शिप में पहुंच जाती है जहाँ पर ये हटानो भी आता है और वो रेडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करता है। हटानो यहाँ पर यमामोटो की सच्चाई